जंगल की एक सुबह सभी चिड़िया और उसके बच्चे उठ चुके थे, मगर टुनी चिड़िया बचपन से ही बहुत आलसी थी। वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी और घर पर कोई काम नहीं करती थी, ना ही स्कूल जाती, जिसके कारण उसके माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कितना भी समझाओ समझती ही नहीं। बिरादरी की सारी चिड़िया हंसती है मुझ पे, कहती है कि एक ही बेटी है, वो भी आलसी और निकम्मी है। चिंता मत करो भाग्यवान, जो नसीब में हुआ था वही होगा और आगे भी वही होगा। चिंता कैसे ना करूं जी, बड़ी हो गई है शादी के लायक, ऐसे में कौन करेगा इससे शादी। अगर कर भी ले तो वहाँ जाकर भी सोई रहेगी और लड़के को सब कुछ खुद ही करना होगा। ज्यादा मत सोचो, शादी होने दो, क्या पता सुधर जाए। देखते ही देखते समय बीत गया और टुनी की शादी बगल वाले जंगल के होनहार मिट्टू से कर दी जाती है और विदा होते समय माँ उससे कहती है, जा खूब सुखी रहना, अपने पति की सेवा करना, मन लगाकर घर का काम करना, पति को किसी भी चीज की दिक्कत न होने पाए। उस जंगल के जानवर ये ना बोले कि टुनी के माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। टुनी के माँ बाप ने उसे नम आंखों से विदा कर दिया, यह सोचकर ससुराल में सुधर जाएगी। मगर टोनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जी सुनिए, क्या आपके यहाँ नौकर नहीं है? घर के काम कौन करेगा? अरे हम हैं और तुम दो ही लोग हैं, और नौकर की जरूरत ही क्या है, मिल बांट कर लेंगे, काम ही कितना होगा। लगता है यहाँ सारा काम मुझे ही करना होगा। अरे ये तो मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ सोचना होगा। 2-3 दिन किसी तरह उसने एक आध काम किए, लेकिन उसके बाद में उसके दिमाग में एक कुटिल प्लान ने जन्म ले लिया था। और एक दिन उसका पति जैसे ही घर आया, मर गई रे, हे भगवान क्या करूं इस दर्द का। अरे क्या हुआ, सुबह तक तो ठीक थी, सुबह ठीक थी तो अब बीमार नहीं हो सकती। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं अब कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मिट्टू तोता बहुत सीधा साधा था। उसने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेकर वह घर के सारे काम करता, झाड़ू लगाता, जंगल से खाना खोज कर लाता, यहाँ तक कि टोनी के खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए। मगर टोनी तो ठीक ना होने का नाटक कर रही। जब तक ठीक नहीं हुई तो मिट्टू उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए पूछा, मगर टोनी ने मना कर दिया। फिर भी कुछ दिन के बाद किसी काम से डॉक्टर कपोत के क्लिनिक पास से गुजर रहा था, तभी उसने खिड़की से एक मरीज की आवाज सुनी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पैर में कल से बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई दवाई दीजिए। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे गन्ने के रस में पुदीना मिलाकर दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। यही बीमारी तो टोनी को भी है, मतलब उसे भी मुझे यही दवाई देनी पड़ेगी, तभी जाके वो ठीक होगी। इतना सोचकर वहाँ से उठ चला। उसने बाजार से गन्ना खरीद कर लाया, उसके रस में पुदीना मिलाकर टोनी को पिलाया। टोनी ठीक है, टोनी अब तुम आराम करो, मैं जंगल में जाकर कुछ सब्जियां और फल लेके आऊँ, तब तक तुम्हारे पैर का भी दर्द ठीक हो जाएगा। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, लगता है मुझे इसे पीने के लिए रोज रोज नाटक करना होगा, तभी मुझे ये इतना अच्छा शरबत। मिट्टू को बाजार से आते आते रात हो जाती है। वह फल और सब्जियां लेकर घर आता है और सबसे पहले जाकर टोनी से पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है टोनी? मेरे पैर में आज दर्द हो रहा है फिर से, मुझे कोई शरबत पिलाओ ना। यह कहानी अब रोज हो चुकी थी। टोनी हमेशा झूठ पर झूठ बोलती रही और मिट्टू उसे गन्ने का रस ला के पिलाता रहा। और आखिरकार जब बहुत दिन बीत गए और फिर भी टोनी का दर्द ठीक नहीं हुआ, और फिर एक दिन, क्या करूं, टोनी का दर्द तो ठीक होने का नाम ही ले रहा और लगता है मुझे डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। इतना सोचकर मिट्टू फिर से हॉस्पिटल की तरफ उड़ जाता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वही मरीज फिर से डॉक्टर के सामने बैठा होता है और ये फिर से उसी खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, गन्ने का रस देने के बाद उसके पैर में और दर्द रहने लगा है, क्या करूं? मुझे माफ करें, मैंने नीम के बदले में गन्ना बोल दिया था। आपको नीम के रस में करेला डालकर उसको दिन में 3 बार पिलाना है, 2 दिन में असर होगा। इतना सुनते ही मिट्टू फिर से उड़ चला जाता है। इस बार वह अपने मुंह में नीम का पत्ता और करेला लेकर घर आया। उसने नीम के पत्ते और करेले का जूस बनाया और वो गिलास लेकर टोनी के पास पहुंचा। लो टोनी, मैं फिर से दवा लेकर आया हूँ, डॉक्टर ने बोला है ये दवा पीने के बाद तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। टोनी ने सोचा मिट्टू फिर से उसके लिए गन्ने का रस लेकर आया है। उसने लिया और झटपट पी गई। उसका मुंह मारे कड़वापन के भर गया, लेकिन वह मनमनोस करके रह गई और कुछ नहीं बोली। दोपहर से फिर मिट्टू ने उसे दवा बना कर देने गया। चलो टोनी, दवा पी लो, तुम्हें दिन में 3 बार पीना है लगातार। टोनी ने सोचा सुबह गलती से उसे गन्ने की जगह करवा जूस पिला दिए थे, अभी वो गन्ने का ही होगा, मगर उसने जैसे ही मुंह लगाया जूस तो पहले से ही ज्यादा कड़वा था। और इस बार इसके सब्र का बांध टूट गया और जोर जोर से चिल्लाई और बोली, तू ये क्या लेकर आए हो आप, ये तो बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना। यही तो दवा है, डॉक्टर ने दोबारा बना के दिया है, इसे 3 टाइम खाने के बाद तुम ठीक नहीं हो जाती
होगी तो यह तुम्हें 3 टाइम खानी ही पड़ेगी, तभी तुम जाके ठीक होगी। टोनी बेचारी बुरी तरह फंस चुकी थी। अगर वो ठीक नहीं होती, करेले का जूस रोज पीना पड़ता। अंत में उसे नाटक खत्म करने के अलावा कुछ नहीं सूझा। उसी रात वह ठीक हो गई। अगले दिन जब टोनी, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? अब मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब से मैं सारे काम खुद से कर लिया करूँगी। और उस दिन के बाद फिर टोनी ने कभी आलस नहीं किया।